एवरीवन, तो फिर से आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में। ये सेरीकल्चर जो मैंने आपको पढ़ाया था नेक्स्ट लेक्चर में, उसका पार्ट 2 है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेरीकल्चर की, जो उसमें बॉम्बिक्स मोराई है उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। वो कैसे ग्रो होता है, उसमें कैसे लार्वा का फॉर्मेशन होता है, कैसे कोकून का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग को पूरा सेरीकल्चर पढ़ना है, तो हम लोगों ने उसके स्पीशीज़ के बारे में, क्या उससे रियर होता है, उसके उसमें डिजीज़ क्या हैं, उसके एनिमीज़ क्या हैं, सब चीज़ों के बारे में पहले लेक्चर में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेरीकल्चर या सिल्क मॉथ, या जिसे बॉम्बिक्स मोराई भी कहते हैं। बिलोंग करता है फाइलम ऑर्थोपोडा से, क्लास इंसेक्टा से। उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। चलिए, तो मैं आपको बेसिक पहले बता देती हूँ। ये जो बॉम्बिक्स मोराई है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है? फाइलम ऑर्थोपोडा। और इसका क्लास क्या है? क्लास इंसेक्टा से ये बिलोंग करता है। इसकी मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ लेते हैं। सिल्कवर्म बॉम्बिक्स मोराई जो है, सॉरी ये कैपिटल रहेगा, बॉम्बिक्स मोराई अंडरलाइन विथ इज़ अ मीडियम साइज इंसेक्ट विथ क्रीमिश वाइट इन कलर। ये एक मीडियम साइज का इंसेक्ट होता है, ना ही बहुत ज़्यादा जायंट होता है, ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। एक मीडियम साइज का ये इंसेक्ट होता है और क्रीमिश वाइट कलर का होता है। इसका जो हेड है बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। इसका हेड कंपाउंड आई बियर करता है। कंपाउंड आई में क्या होता है, जिसमें वो रात और दिन दोनों टाइम में वर्क करता है। एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, और इनका माउथ पार्ट कैसा होता है? सकिंग टाइप होता है, सक करते हैं ये। एंड द थोरेक्स बियर्स 2 पेयर ऑफ विंग्स, और इनका जो थोरेक्स होता है वो 2 पेयर ऑफ विंग्स बियर करता है। एंड विंग्स आर कवर्ड विथ स्केल, जो विंग्स होते हैं वो स्केल से कवर्ड होते हैं। 3 पेयर ऑफ लेग पाए जाते हैं। ड्यू टू हैवी बॉडी द फ्लाइट इज़ नॉट पॉसिबल बाय द फीमेल मॉथ। जो फीमेल मॉथ होती है उसकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हैवी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें फ़्लाइट पॉसिबल नहीं होता है। और इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा देती हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊँगी। ये देखिए, यहाँ पे मेल को दिखाया गया है और फिर फीमेल को दिखाया गया है। मेल देखिए स्मॉलेस्ट है, और जबकि फीमेल क्या है, ये थोड़ी बड़ी दिख रही है, इसकी बॉडी हैवी है। हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी तो पढ़ ली कि इंसेक्ट किस तरह का दिखता है, उसमें कितने पेयर्स लेग्स पाए जाते हैं, हेड थोरेक्स अपेंडेजेस में डिवाइडेड होता है, कंपाउंड आई पाई जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, मेल और फीमेल दो पाए जाते हैं इसमें। फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है? इंटरनल होता है। और वाया द कॉपुलेशन, मतलब इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। मेल मॉथ जो है कॉपुलेट विथ फीमेल मॉथ मॉथ अबाउट 2 to 3 आवर्स। जो मेल मॉथ होता है वो अपना पेनिस जो है इजेकुलेट करता है वजाइना ऑफ मॉथ में, जो 2 to 3 आवर्स टाइम लेते हैं। एंड इज इफ नॉट सेपरेटेड द मेल डाई आफ्टर फ्यू आवर्स आफ्टर कॉपुलेटिंग विथ फीमेल। अगर इनका सेपरेशन नहीं हो पाया तो जैसे कि ये कॉपुलेट कर रहे हैं हम 2 to 3 आवर में, और अगर मेल जो है सेपरेट नहीं हो पाया फीमेल से, तो मेल की डेथ हो जाती है। एग लेइंग कैसे होता है? फीमेल लेग lays egg about 300 to 400 eggs in a cluster upon the leaves of mulberry tree। जो फीमेल होती है वो क्लस्टर में, मतलब ऐसे ऐसे गुच्छे में, ऐसे क्लस्टर में बहुत सारे एग्स को एक साथ रिलीज करती है मलबेरी लीव्स पे। जो क्योंकि मलबेरी बॉम्बिक्स मोराई जो है उसको मलबेरी जो है इंसेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये मलबेरी प्लांट पे लिव करते हैं, और उसी के लीव्स पे जो है इस तरह से लीव्स पाई जाएगी। देखिए इस तरह से लीव्स पाई जाएगी, और इसी में ऐसे ही क्लस्टर में बहुत सारे 300 to 400 एग्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं विथ जिलेटिनस सिक्रीशन विच स्टिक देम इनटू द लीव्स। और ये एक जिलेटिनस सिक्रीशन भी उसके साथ करते हैं लीव्स पे। मान लीजिए ये आया, उसके साथ जिलेटिनस सिक्रीशन करते हैं ताकि ये स्टिक करे, लीव से ये सड़क के नीचे ना आ जाए, उसकी वजह से ये जिलेटिनस सिक्रीशन करते हैं। द एग्स आर राउंड सीड लाइक एंड येलोइश वाइट। सीड लाइक होते हैं, राउंड राउंड इस तरह सीड लाइक होते हैं, और येलोइश वाइट होते हैं। द एग्स हैच इन अबाउट 10 days इन द समर। 10 दिनों में लगता है इनको हैच होने में, उनसे जो है एडल्ट फॉर्म लार्वा निकलने में वो 10 days लगते हैं। लार्वा और कैटरपिलर। द सिल्क मॉथ
विच हैच आउट ऑफ द यग इज नोन एज कैटरपिलर लार्वा। जो यग से हैच होके बाहर निकलता है उस लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं, कैटरपिलर लार्वा। कभी कभी आपसे ऑप्शन में दे सकता है, 4 लार्वा के नाम दे देगा और उसमें से पूछेगा कि विच वन इज द लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ, तो आपको पता रहेगा तो आप बता लेंगे कि कैटरपिलर लार्वा। इट इज़ टिनी क्रिएचर विथ आ रफ रिंकल्ड एंड हेयरलेस बॉडी। ये टिनी क्रिएचर होता है, रफ होता है, रिंकल्ड मतलब उस पर ऐसे ऐसे झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं, और हेयरलेस होता है, इस पर हेयर प्रेजेंट नहीं होता है। ये वाइटिश अ ग्रेश कलर का होता है। ये 12 सेगमेंट का मिलके बना होता है, जिसमें जो है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब आपको हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन दिखाई देंगे। इट बियर्स मैंडिबुलेट माउथ पार्ट एंड 3 पेयर ऑफ सिंपल आई। ये मैंडिबुलेट माउथ पार्ट बियर करते हैं, इसमें मैंडिबुला पाई जाती है और 3 पेयर ऑफ सिंपल आई। अब देखिए जो इसमें अडल्ट है और उसके लार्वा में क्या डिफरेंस है। इसके अडल्ट में जो है वो आईज कैसी पाई जा रही है, वो कंपाउंड आई पाई जा रही है, जबकि इसके लार्वा में कैसी आई पाई जा रही है, सिंपल आई पाई जा रही है। The thorax is distinguished into 3 segments. Each segment carries a pair of 5 jointed walking leg ending into claws. देखिए ये 12 सेगमेंट में डिवाइड होते हैं और इनका जो थोरेक्स होता है ना वो डिस्टिंग्विश्ड होता है, जिसमें 5 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग हर थोरेक्स में पाए जाते हैं। रुकिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसमें दिया हुआ है हेड, थोरेक्स, ये इसके ट्रू लेग हैं, इसमें पाए जाते हैं, और एब्डोमिनल एरिया में सूडो लेग्स पाए जाते हैं, जो लगते तो लेग्स के जैसे हैं बट एक्चुअली में वो लेग्स नहीं होते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि एब्डोमेन जो होता है इनका 10 सेगमेंट से मिलके बना होता है और प्रोवाइडेड विथ 5 पेयर्स ऑफ अनजॉइंटेड प्रोलेग। अनजॉइंटेड प्रोलेग होते हैं जो कि जॉइंट नहीं होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं उनके क्लाइंबिंग में, चलने में उनके हेल्प करते हैं। उनके सीरीज ऑफ स्पायरेकल फाउंड पाया जाता है इधर लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। लेटरल साइड में एक स्पायरेकल पाया जाता है इनकी बॉडी पे। कैटरपिलर लार्वा जो होते हैं वो वोरेसियस फीडर होते हैं। वोरेसियस फीडर का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो कॉन्टिन्यूअसली खाते ही रहते हैं, फीड ही करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअसली पत्ते को खाते रहेंगे खाते रहेंगे। लेकिन कभी कभी आप छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं तो उसमें दिखाता है ना कि कोई इंसेक्ट है जो कॉन्टिन्यूअसली फीड कर रहा हो और विद इन 1 मिनट या विद इन 2 मिनट वो पूरा ख़त्म कर देता है उस लीफ को। तो ऐसे फीडिंग को वोरेसियस फीडर करते हैं जो कॉन्टिन्यूअसली खाते ही रहते हैं। एंड फीड अपॉन द मलबेरी लीव्स, ये फीड करते हैं मलबेरी लीव्स पे। दे क्विकली इंक्रीज इन साइज, जो क्विकली इंक्रीज कर जाते हैं साइज में, वो खा रहे हैं और उनकी साइज ही बढ़ रही है, उनका सारा जितना वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो उनकी इंक्रीज कर रहा है साइज को। इन आफ्टर 4 to 5 days द फीडिंग स्टॉप, उसके बाद फीडिंग स्टॉप हो जाती है 4 to 5 days के बाद। एंड लार्वा बिकम्स इनएक्टिव, उसके बाद लार्वा इनएक्टिव हो जाता है। अब इस ये जाता है मोल्टिंग और या इकेडिसिस प्रोसेस में। इसमें मोल्टिंग होती है जिसको कि इकेडिसिस भी कहते हैं, कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज़ इकेडिसिस, तो आपको पता होना चाहिए। मोल्टिंग जो होती है बहुत ज़्यादा, उसी प्रोसेस को इकेडिसिस कहते हैं। द लार्वा अंडरगो फोर मोल्टिंग एंड अटेन अ साइज अबाउट 3 इंचेस। 4 मोल्टिंग होती है इसमें और ये अटेन करता है साइज लगभग 3 इंच का इन 40 डेज में। अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड डेवलप इन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, और ए पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इसमें डेवलप हो जाता है। जैसा कि आपको पता ही है कि सिल्क का सिक्रीशन कहाँ से होता है, सलाइवरी ग्लैंड से होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके प्यूपा के बारे में। देखिए एक स्टेज पाया जाता है कि एग होगा, उससे हैचिंग होगी जिससे लार्वा और कैटरपिलर बनेंगे। फिर क्या होगा, प्यूपा बनेगा। तो थर्ड स्टेज इसका क्या है, प्यूपा। ये फुल्ली डेवलप्ड लार्वा होता है और ये फीडिंग स्टॉप कर देता है और अंडरगो होता है प्यूपेशन। प्यूपा स्टेज में क्या होता है, देखिए अगर आपको डिफरेंस कोई पूछे लार्वा या कैटरपिलर और प्यूपा में क्या डिफरेंस है, तो कैटरपिलर आपका जो होता है वो फीडिंग स्टेज होता है, वो फीडिंग करता है, वोरेसियस फीडर होता है, जबकि प्यूपा स्टेज में फीडिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। द स्टिकी फ्लूइड secreted by the salivary gland is contact with air turns into the fine solid thread। अब क्या होता है, प्यूपा जो होता है उसमें सलाइवरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो गया और वो सिक्रीशन करता है और एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या होता है, एक बॉल लाइक, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने लगता है जिसमें सिल्क पाया जाता है। जो थ्रेड होता है, द थ्रेड इज स्पन अराउंड द बॉडी एज अ सिलिकन कोट। जो थ्रेड होता है ना, ऐसे बॉडी है उसके अराउंड में क्या होता है, पूरा ऐसे 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 राउंड में उसको घेर लेता है। द कोकून विच इज थिक ओवल एंड वाइट आर येलो इन कलर, विद इन अ फोर्टनाइट द कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू प्यूपा इनसाइड द कोकून।
एक मतलब एक रात के अंदर ही क्या होता है, ये प्यूपा जो है किस में चेंज होता, कैटरपिलर जो है किस में चेंज हो जाता है, कोकून में चेंज हो जाता है। मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू भी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे इस मलबेरी लीव्स पे क्या हुई, ये ऐसे लीव्स है, उस पे एग की हैचिंग हुई है। एग हैच होने के बाद ये बना आपका कैटरपिलर लार्वा, और कैटरपिलर लार्वा से फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोकून स्टेज में। प्यूपा फॉर्मेशन के बाद इसकी मेटामॉर्फोसिस होगी, इसे एडल्ट में भी तो चेंज होना है। जैसे देखिए मैंने आप वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में डाला है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होते हैं। तो जिन एनिमल्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मीन्स डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स का क्या होता है कि डायरेक्ट आपका न्यूबॉर्न बेबी निकलता है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस उन एनिमल्स में होता है जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जिसमें लार्वल स्टेज पाया जाता है। तो प्यूपा जो है वो कैटरपिलर में लार्वा, सॉरी, सिल्क मॉथ में लार्वल स्टेज पाया जाता है जिसको कैटरपिलर कहते हैं। अब उसका मॉडिफिकेशन होगा, उसमें मेटामॉर्फोसिस होगी, तभी वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। प्यूपा फाइनली मेटामॉर्फोसिस इनटू बेबी इंसेक्ट, इसको क्या कहते हैं, इमैगो कहते हैं। जो सिल्क मॉथ का बेबी इंसेक्ट होता है उसका नाम है, उसे इमैगो कहा जाता है। It secretes an alkaline fluid at one end of the cocoon. Then the one end of the cocoon are moistened and the adult moth escape out by the forcing its softened end. जो इसमें कोकून होता है वो एक एल्कलाइन सिक्रीशन करता है अपने एक एंड पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो सिक्रीशन की वजह से उस वो एरिया, मान लीजिए ऐसे कोकून है और यहाँ इस साइड में ऐसे सिक्रीशन कर रहा है, इस सिक्रीशन की वजह से क्या होगा, वहाँ से निकल जाएगा ऐसे, इस एरिया से ऐसे इंसेक्ट निकल जाएगा बाहर की तरफ। और फिर ये क्या करता है, जब ये बाहर निकलता है, प्यूपा स्टेज तक इसमें फीडिंग नहीं होती है, बाहर निकलता है तो ये फीड्स एंड इंक्रीज इन साइज एंड फाइनली सेक्सुअली मेच्योर। उसके बाद ये फीडिंग स्टार्ट करता है और सेक्सुअली मेच्योर होने लगता है कि फर्दर फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये न्यू जो है लार्वा को प्रोड्यूस कर सकते, फिर उससे कैटरपिलर बनेगा, फिर कोकून फॉर्मेशन, फिर क्या होगा, फिर न्यू लार्वा। इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है। देखिए मैं इसमें आपको एक बार डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। ये देखिए, ये एडल्ट फीमेल है और ये एडल्ट मेल है। अब इन दोनों का क्या होगा, कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन के थ्रू फर्टिलाइजेशन इन लोगों का क्या होता है, इंटरनल। हमेशा याद रखें इन लोग का फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। मेल का जो पेनिस होता है वो वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। ये 2 to 3 आवर्स का टाइम लेते हैं अपने कॉपुलेशन में, और अगर सेपरेट नहीं हुआ तो मेल मॉथ क्या होती है, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ यग करते हैं। यग ये कहाँ सिक्रीट करते हैं, मलबेरी के लीफ पे विथ स्टिकी सिक्रेशन, जिससे कि क्या होता है, ये उस पर स्टिक रहता है, अलग नहीं होता। फिर उससे फॉर्मेशन होता है कैटरपिलर का। कैटरपिलर हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है, और इसके थोरेक्स रीजन में क्या होता है, इसके थोरेक्स रीजन में ट्रू लेग पाए जाते हैं, जबकि एब्डोमेन रीजन में स्यूडो लेग्स पाए जाते हैं, और ये 12 पेयर में डिवाइडेड होता है। इसके बाद फॉर्मेशन होता है किसका, कोकून का। प्यूपा के बाद क्या होगा, कोकून का फॉर्मेशन होगा, और कोकून को कट करके देखा जाए तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। फिर ये क्या होगा, यहाँ पे इसके एक एंड पे सिक्रीशन करेगा, एल्कलाइन सिक्रीशन, और उस एल्कलाइन सिक्रीशन से ईदर मेल और फीमेल का फॉर्मेशन होगा, जो फिर से फीडिंग स्टार्ट करेंगे और सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे। इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती रहेगी, मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद कोकून फॉर्मेशन, कोकून फॉर्मेशन के बाद से इसमें क्या होगा, कैटरपिलर का फॉर्मेशन, फिर कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से फिर इसी तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसके कुछ अदर एस्पेक्ट्स के बारे में, इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, सिल्क का यूज़ क्या होता है, इसके बारे में। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, सिल्क मॉथ इज़ रियर्ड फॉर ऑब्टेनिंग, द रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर। ये तो मैंने पहले आपको भी बताया था। और कहाँ कहाँ, जैसे चाइना, इटली, जापान, इन सब में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। और इंडिया में सिल्क मॉथ कहाँ रियर्ड बहुत ज़्यादा किया जाता है, कश्मीर एंड मुरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सिल्क मॉथ का प्रोडक्शन किया जाता है। और प्रोडक्शन ऑफ सिल्क कैसे होता है, ये रॉ सिल्क इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वोवन मटेरियल, जैसे कि निटेड फैब्रिक्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गारमेंट्स, पैरासूट्स, पैरासाइट्स, कार्ट, और सीप फॉर द फ्लोर, मिल्स जो होती हैं उनमें इंसुलेशन के लिए, कॉयल ऑफ टेलीफोन, वायरलेस रिसीवर के लिए, एंड टायर्स ऑफ द रेसिंग कार, फैब्रिक्स फॉर गारमेंट इन वेरियस
स्टीन जॉर्जेट में, वेलवेट में, नीटेड गुड्स में, ग्लोव्स में, सॉक्स में, प्रिंटेड ऑर्नामेंट में, फैब्रिक ऑफ साड़ी, जैकेट, शाल्स मेड अप आउट ऑफ दीज मटेरियल। मतलब देखिए सिल्क का कितना ज़्यादा इन यूज़ है, यहाँ तक कि पैरासूट्स जो होते हैं, ग्लोव्स जो हम लोग पहनते हैं, सॉक्स या प्रिंटेड ऑर्नामेंट हैं जैसे कि साड़ी वगैरह हो गई, इन सब में कितना ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। होप कि आपको ये लाइफ साइकिल ऑफ सेरीकल्चर या सेरीकल्चर का जो पूरा प्रोसेस था, मैंने इसमें शुरू से 2 पार्ट में मैंने इस वीडियो को बनाया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके डिजीज़, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन सब के बारे में बताया है और सेकंड पार्ट में मैंने इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस की है। और आपके ग्रेजुएशन में इतना मोर देन सफिशिएंट है कि आप अगर इतना लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, या इनसे अगर स्मॉल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं अगर आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं तो उससे आपको जितने आंसर होते हैं वो मिल जाएंगे। और अगर आप इतना लिखते हैं, इतने अच्छे नोट्स में अगर आप लिख रहे हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर्स मिलेंगे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लें, आपको फ्री ये नोट्स सारे मिल जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन। होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इन्जॉय किया होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।